नमस्कार बच्चों, आज हम जानने वाले हैं हिंदी का सबसे रोचक विषय कैसे करें वर्णों का उच्चारण। वर्णों में भी आज हम सीखेंगे स्वरों का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो देखें स्वर कितने होंगे। उच्चारण के आधार पर हमने क्या मान लिया, स्वर हमारे मान लिए 11। अंग और अह को इसमें हम क्या करते हैं, सम्मिलित नहीं करते। बाकी हमारे ये जो 11 वर्ण हैं, 11 स्वर हैं, इनके हम उच्चारण स्थान आज सीखने वाले हैं कि कैसे करें इन 11 स्वरों का उच्चारण। एग्जाम के लहजे से ये कैसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछ लिया जाएगा बड़ी ई देकर, री देकर कि इसका उच्चारण स्थान बताइए। एकदम आसान सा प्रश्न होता है, प्रश्न कंफ्यूज नहीं करेगा, बस पूछ लेगा कि हाँ ये आपका वर्ण है, ये स्वर है, इसका उच्चारण स्थान बताना है। तो हमें क्या करना है, बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी समझेंगे कि कैसे याद कर सकते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान। तो शुरू करते हैं अ से और बड़े आ से। अ आ क्या हो रहा है, कुछ भी कोई भी मसल आपका टच नहीं हो रहा है, अंदर से आवाज निकल रही है। जब आपका कोई भी मसल मुंह में कुछ भी ना हिले, आपके होठ ना हिले, जीभ ना हिले, आपकी जीभ तालू से ना टच हो, तो क्या होगा, आ। उच्चारण कहाँ से हो रहा है, गले के अंदर से हो रहा है, आवाज आपकी अंदर से आती है। जब अंदर से आती है उसे हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। आपके मुंह में और कुछ भी नहीं हिलता है, आपकी जुबान नहीं हिल रही है, आपके होठ नहीं हिल रहे हैं, तो क्या होगा, उससे हम कहेंगे कंठ से वो क्या होती है, वो ध्वनि निकलती है। तो अ और आ की ध्वनि, इस स्वर को हम क्या कहते हैं, कंठ से यहाँ हम उच्चारण करते हैं, इसलिए हम इसे किस वर्ग में रखेंगे, कंठ वर्ग में रखेंगे। आपको अगर बहुत फंसाने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे तो वर्ग पूछा जा सकता है कि अ और आ का वर्ग कौन सा होता है। हमने क्या जाना, उस समय पे ही आप क्या करें, वर्णों को बोलकर देख लें। आ क्या हुआ, गले से आवाज आई, कंठ से आवाज आई, तो कौन सी ध्वनि है, ये कंठ ध्वनि है। ऐसे ही देखेंगे ई और बड़ी ई ई क्या हो रहा है, जीभ ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, दांत पे नहीं लगती है, दांत से हल्का सा ऊपर। तो दांत से थोड़ा सा ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं तालु। और तालु को अगर आप वर्ग में रखेंगे तो वर्ग होता है तालव्य। इसे हम सामान्य भाषा में समझने की इसीलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर थोड़ा सा हम शुद्ध भाषा में जाएंगे तो एग्जाम में आप इसको भूलेंगे। हमें भूलना नहीं है, हमें एकदम सामान्य भाषा में आना है। ई क्या हो रही है, जीभ थोड़ी सी ऊपर जा रही है, तो जीभ का उच्चारण स्थान हमने क्या माना, जब दांत से थोड़ा सा ऊपर जीभ जाए तो क्या होता है, तालु। तालव्य उस भाग को हम कहते हैं तालु कहते हैं। तो उच्चारण स्थान हमने ई और बड़ी ई का क्या माना, तालव्य। ऐसे ही देखेंगे ऊ और ऊ, कैसे उच्चारण हो रहा है, ऊ। आवाज कहाँ से आई, आवाज अंदर से ही आई, मसल कुछ भी नहीं हिली, लेकिन क्या हिले, आपके होंठ हिलते हैं। कैसे, ऊ और ऊ कैसे बन जाता है, जीरो जैसा गोला हो जाता है ना। तो जब क्या होता है, आपके होंठ ऐसे गोल हो जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आप उच्चारण होंठ से कर रहे हैं। उच्चारण भाग क्या होगा, ओष्ठ माना जाएगा। तो आपका ये स्वर क्या माना गया, ऊ और बड़ा ऊ, ये माना जा रहा है ओष्ठ। ऐसे ही अगर आप री देखते हैं तो री क्या होती है, जब आप री बोलेंगे तो आपकी जीभ थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ेगी, मूर्धा भाग पर, उस भाग को हम कहते हैं मूर्धा। मूर्धा और तालव्य में अंतर ये होता है, मूर्धा के लिए जब आप कोई उच्चारण करते हैं और वो मूर्धा का हो तो जीभ आपकी थोड़ी ज्यादा मुड़ती है। तालु से भी जब आपकी जीभ पीछे जाए तो क्या होता है, मूर्धा भाग वाले वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे कि आप श का उच्चारण करें तो श एक दंत सा भी है, एक ओष्ठ सा भी है, एक दंत सा भी है, एक मूर्धा सा भी है और एक तालव्य सा भी है। इसलिए क्या होगा, री आप जब उच्चारण करेंगे तो री का उच्चारण हमने कैसे किया, मूर्धा से किया। मूर्धा से उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, किस भाग में रखेंगे, मूर्धन्य भाग में रखेंगे। मूर्धा और तालव्य में अंतर समझते हुए चलेंगे। तालव्य दांत का थोड़ा सा ऊपरी भाग और मूर्धन्य जहां आपकी जीभ थोड़ी सी पलटती है वो तालव्य से ऊपरी भाग, हम कहते हैं उसे मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण। तो मूर्धन्य स्वर क्या हुआ, री हुआ। अब आपके क्या क्या फंसते हैं, ओ औ और ए ऐ। सबसे आसान है इसे समझना कैसे, देखने में तो आपको बड़ा लगता होगा कि कंठ से भी उच्चारण है, तालु से भी उच्चारण है, कंठ से भी है, ओठ से भी है। कैसे समझे, इसे समझना आसान है अगर आप जान लेंगे कि ये बनते कैसे हैं। आप देखेंगे ए क्या होता है, ए किस किस से मिलकर बना है, अ से और
ई से। अ और ई का मेल क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। जब हम ए की ध्वनि प्रकट करेंगे तो कैसे कैसे कर रहे हैं, अ और ई की सहायता से। तो हम उच्चारण स्थान में कैसे उच्चारण स्थान प्रयोग कर रहे हैं, कंठ का भी और तालव्य का भी। तो कंठ और तालु मिले क्या बना, ए बना, ए बना, इसलिए कंठ और तालु हैं उच्चारण स्थान। जब आप आगे देखेंगे आपसे पूछे कि किस वर्ग में रखा जाएगा, तो कंठ तालव्य वर्ग में रखा जाएगा, ए को और अ को। ऐसे ही ओ और औ देखेंगे तो ओ और औ किस किस से मिलकर बने हैं, अ से और उ से। अ को आप जोड़ दें उ से तो ओ हो जाएगा, ऐसे ही अ को जोड़ दें उ से तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। दोनों मिलकर किससे बना, अ से मिलकर बना और उ से मिलकर बना। कहाँ से, कंठ से और होठ से। जब कंठ से और होठ से मिलकर बने तो क्या होता है, कंठोष्ठ हो जाता है। कंठ और होष्ठ का हमने क्या किया, जोड़ कर दिया, तो कंठोष्ठ ध्वनि है ये हमारी। ध्वनि अर्थात जैसे उच्चारण हुआ उसे हमने कहा ध्वनि, और जब हमने लिखा तो हमने उसे नाम दिया वर्ण। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, अ और आ का उच्चारण क्या है, कंठ है, कोई भी मसल आपकी नहीं हिली, कंठ उच्चारण हमने माना। ऐसे ही ई को हमने माना तालु, उ और उ को माना होठ, री को माना हमने क्या, री को माना मूर्धा या मूर्धन्य, ए को माना हमने मिला हुआ कंठ और तालु। ऐसे ही ओ और औ को माना हमने कंठ और ओष्ठ, इसको हम मिला के कह देंगे कंठोष्ठ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अंतर समझ में आएगा। अगर एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूरी कोशिश करें, ये तो आप आराम से सही कर सकते हैं। बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में अगले विषय में कि कैसे जाने स्वर। आज हमने जान लिया, आगे क्या पढ़ेंगे, व्यंजनों के उच्चारण, कि व्यंजनों में आप कैसे विभाजित कर सकते हैं, कौन से व्यंजन कंठ हैं, कौन से तालव्य हैं और कौन से मूर्धन्य हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। वापस से एक बार रिपीट करें, बोल बोल कर देखें, आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही हिंदी पढ़ते रहें और हिंदी से प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद बच्चों।